हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम रीडिंग करेंगे एरीज की सितंबर मंथ की कि वो कैसे जाने वाला है, क्या आपके लिए हैप्पीनेस है, क्या आपके लिए गाइडलाइन है। तो आपकी हेल्थ, जॉब, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मेरिड लाइफ, फैमिली, परिवार, ऑल ओवर एनर्जी कैसे रहने वाली है। तो चलो देख लेते हैं। जब भी आप रीडिंग देखें तो आप पॉजिटिव रहें, और जनरल रीडिंग है, जितनी आप पे रेजोनेट करती है तो आप देख सकते हैं। तो चलो करते हैं शुरू। करियर, आपके जॉब, आपकी हेल्थ, आपकी ऑल ओवर एनर्जी। तो यहाँ पे करियर में पेज ऑफ पेंटाकल की एनर्जी आई है, जो काफ़ी अच्छी एनर्जी आई है, क्योंकि पेज ऑफ पेंटाकल आपको ये गाइड कर रहा है कि अगर आपने कोई अच्छी मेहनत करी है पास्ट में तो उसका रिजल्ट मिलने वाला है, और आपकी उम्मीद के मुताबिक आपको मुनाफा मिलेगा। अगर आपने किसी चीज़ में मेहनत करी है, जी जान लगाया है, कड़ी मेहनत की है, तो उसकी अब बेहतर रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं, उसके अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं। पास्ट में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था तो उसका भी मुनाफा आपको मिलने वाला है। अगर आप कोशिश कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, काफ़ी जगह आपने इंटरव्यू दे रखे हैं या फॉर्म फिल कर रखे हैं, तो वहाँ से आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। अगर आपने कोई बिजनेस शुरू किया है और अभी स्टार्ट किया है, या फिर आपने पुराना कोई इन्वेस्टमेंट किया है, आप बिजनेस करते हैं, तो वहाँ भी आपको मुनाफा मिलेगा, क्योंकि ये 7 ऑफ पेंटाकल का कार्ड है। अगर आप किसी चीज़ का लॉन्ग टाइम से आप वेट कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी हो, चाहे बिजनेस हो, या किसी भी प्रकार का अगर आपका इन्वेस्टमेंट आपने इन्वेस्ट कर रखा है, तो वहाँ पे आपको जो परिणाम है अच्छे मिलेंगे, बेहतर मिलेंगे। और आपकी कोई जो आप वेटिंग कर रहे थे किसी चीज़ का, इंतजार आपका ख़त्म होगा, और आपको उस चीज़ के मुताबिक आपका मुनाफा मिलेगा, और आपके जो बिजनेस है उसमें सुधार होगा, कोई नई जॉब मिल सकती है। अगर स्टूडेंट हैं आप, अपने एक बेहतर करियर के लिए आप सोच रहे हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। अगर आप बैठे बिठाए चाहते हैं कि आपको बैठे बिठाए कुछ मिल जाए, तो वो नहीं होने वाला। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप कोई गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रही है, तो वहाँ आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। काफ़ी मेहनत करने के बाद आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको अगर अपनी किसी भी चीज़ में अगर आप अच्छे परिणाम चाहते हैं, तो अच्छी कोचिंग लेते हैं या अच्छी आप स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे आपको फाइनेंशियली स्टेबल होने की ज़रूरत है। खर्चे बढ़ सकते हैं और खर्चों की बढ़ोतरी हो सकती है, और फाइनेंशियली किसी से हेल्प भी लेनी पड़ सकती है आपको। तो वहाँ पे आपको जो खर्चे हैं वो कंट्रोल करने हैं, और फाइनेंशियली अपनी सिचुएशन को अपने ध्यान में रखते हुए भी आपने खर्च करना है, ना कि आपने आंख बंद करके खर्च करना है। तो वहाँ पे आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करेंगे उतना ही फल आपको मिलेगा, ना कि आपको बैठे बिठाए या आप एक कल्पनाशील आप एक दुनिया में जी रहे हैं। तो वहाँ पे आपको वापस आने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जब मेहनत करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। हेल्थ में आपकी बात करूं तो हेल्थ में आपके अगर इश्यूज थे तो आपको थोड़ी सोचने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपका मोटापा बढ़ रहा है, थोड़ा आलस कर रहे हैं, और अगर आप डाइट नहीं ले रहे हैं तो डाइट में भी आप थोड़ा आलस कर रहे हैं। तो आपके जो आलस कर रहे हैं चीज़ों में, अगर आपका वेट बढ़ गया है, या फिर आप कुछ ऐसा अनहेल्थी खा रहे हैं, या फिर आप टाल मटोल कर रहे हैं कि कल जिम जाएंगे, वो परसों जाएंगे, या इसे आप थोड़े से आलसी प्रवृत्ति के हो गए, तो वहाँ पे आपको अपनी डाइट सही करनी है, अपनी हेल्थ के जो भी इश्यूज हैं तो वो सही करवाने हैं। आजकल मतलब मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे थोड़े से आलस की एनर्जी आ रही है। सोचते बहुत हैं आप, लेकिन आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। तो वहाँ पे आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। और ऑल ओवर एनर्जी की बात करूँ तो मुझे लगता है कि आप पे अपने परिवार की काफ़ी जिम्मेवारियाँ हैं, या फिर आप अपने घर में सबसे बड़े हो सकते हैं। तो आपके घर में जो भी चीज़ें हैं आपके अंडर में है, और आप उस चीज़ों का आप पे अपने परिवार का जिम्मेवारियों का लोड बहुत है, इसीलिए आपको अपने लिए टाइम वक्त नहीं निकाल पाते हैं, या आप एक अपने अच्छे बेहतर फ्यूचर के लिए आगे प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऐसी परेशानियां हैं
आप मुझे जो आपकी एनर्जी लग रही है, दुखी परेशान की लग रही है, ये कोई भी आपका हो सकता है कि आपका अभी रिसेंटली कोई लॉस लगा है या फिर किसी ने आपका दिल तोड़ा है। ये एनर्जी आपकी लव लाइफ की हम आगे करेंगे। तो अभी जो आपकी 8% की जो एनर्जी आ रही है, तो मुझे यहाँ पे आप हर्ट आ रही है, जो आप दुखी हैं, परेशान है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, कुछ लॉस लगा है, कुछ जॉब छूट सकती है या किसी प्रकार का आपको लॉस लगा है। जो 8% आपकी रिसेंटली जो एनर्जी आई है, तो वो दुखी और परेशान की आई है। आपको कहीं ना कहीं आपका दिल टूटा हुआ है। तो आपको टेरो ये कहना चाहते हैं कि अगर आप दुखी परेशान हैं, अगर आपके जो कोई पास्ट की चीज़ें आपके माइंड में बार बार आ रही है, आपको परेशान कर रही है, तो उस चीज़ को भूलना चाहिए आपको। अगर आपके माइंड में कैसा कोई पर्सन है जिसको भूल नहीं पा रहे हैं या किसी ने आपके साथ बुरा किया है, तो उस चीज़ को आप माफ़ करो उसको। और अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो उस चीज़ का रियलाइज करो, गलती मानो और उस चीज़ को अपने माइंड से निकालो। अगर आप 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी में रहेंगे तो आपको आप काफ़ी कुछ अपने फ्यूचर का अच्छा आप एक बेहतर ज़िंदगी नहीं जी सकते, अपने फ्यूचर का कोई प्लान नहीं कर सकते। तो आपको इस 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी में आइए, आप जो भी चीज़ें आपकी भूलने का प्रयास कीजिए, जो लोग बुरे हैं उनको छोड़िए आप। और एक हो सकता है कि आपको काफ़ी यहाँ पे जो टावर का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपके हाथ से छूट गई है, किसी ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, जो तभी तो आप ये 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी में आई है। हो सकता है कि आपके फैमिली परिवार में किसी की मुझे एनर्जी आ रही है कि आपके भाई हो सकते हैं, कोई फादर हो सकता है, कुछ हो सकता है कि आपके फैमिली में भी ऐसे इशूज हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी जो ये एनर्जी है, तो आपने सितंबर में दुखी और परेशान नहीं होना है। और आप की चीज़ें जो कंट्रोल में नहीं है, आपको लगता है कि चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी मेहनत करने के बाद भी आपको कुछ मतलब मुनाफा नहीं होता है या फिर आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, कितनी अड़चनें आती है, बार बार आप कोशिश करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो वहाँ पे आपको कोशिश करनी है, ना कि हारना है। अगर आप कोशिश करेंगी तो जरूर इसका रिजल्ट मिलेगा और जो आपने पास्ट में किया हुआ है उसका भी आपको मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, नो कॉन्टैक्ट वालों की और आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी। लव लाइफ में आपको लग सकता है कि जो आपके पार्टनर है वो कंट्रोलिंग पर्सन हो सकते हैं या फिर आपके सितंबर में मंथ में आपके जो पार्टनर है वो आप पे काफ़ी शक कर सकते हैं, उनकी डिमांडें बढ़ सकती है और वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कोई डर हो सकता है कि आप उनको छोड़ ना दें या फिर आप किसी और की तरफ ना चले जाएं, या फिर आपने अगर प्रॉमिस किया है तो अगर उनको लगेगा कि आपका रुख या आपका व्यवहार बदल रहा है तो वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। कुछ अपने जो अपनी जिद मनवा सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें अनचाही चीज़ें आपसे वो बोल सकते हैं जो आप चाहकर भी पूरा नहीं कर सकते। आप अपने आप को बंधा हुआ फील करेंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग इस रिश्ते में जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी कंट्रोलिंग पर्सन होंगे। ना चाहकर भी आपको अपने पर्सन के सपने पूरे करने पड़ सकते हैं। मैरिड लाइफ में 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, जो काफ़ी अच्छी एनर्जी आई है। आप एक बेहतर आपके जो पर्सन है आपको समझने की कोशिश करेंगे, आपको हर संभव आपके साथ रहने की कोशिश करेंगे। अगर आप दोनों के बीच में मनमुटाव है या आपके अलगाव की स्थिति है या डिवोर्स की स्थिति आई हुई है, तो वहाँ पे एक होंगे और आप एक बेहतर टाइम स्पेंड करेंगे, आप दोनों की अच्छी बनेगी। घर फैमिली परिवार में सुख और समृद्धि होगी। आप अपने परिवार की भी जिम्मेवारियां उठाने के सक्षम होंगे और अपने आपकी जो वाइफ है चाहे हस्बैंड है, तो आप एक दूसरे को टाइम देंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जो नो कांटेक्ट में है उनके रिश्ते सुधरेंगे। आपके जो पर्सन है उनको पश्चाताप हो सकता है, उनको रियलाइज हो सकता है आपको छोड़ने के बाद उनको आपकी वैल्यू पता चल सकती है और वो आपके पास लौट के आ सकते हैं। और अगर आपने उनके साथ बुरा भी किया है तो वो आपको माफ करेंगे। और क्योंकि अभी आपकी जो पर्सन है वो अकेले हैं, अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको छोड़ के किसी और की तरफ चले गए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अकेलापन फील कर रहे हैं, उनको अभी वो अकेले हैं, आपको मिस करते हैं, याद करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो वो आपको नहीं भूल पा रहे हैं। और जो ये एनर्जी है सितंबर मंथ में आपके पार्टनर आपके पास आएंगे और आपकी जो गलतियां हैं वो आपको माफ़ करेंगे, खुद को भी सुधारने की कोशिश करेंगे।
जो आपकी एनर्जी रहेगी लव लाइफ में, तो आप मुझे जो आप 3 सोर्स की एनर्जी आई थी, जो टावर आया था, तो उस चीज़ से आप हील होने की सितंबर मंथ के एंड में आप उन चीज़ों को भूलने की कोशिश करेंगे, इस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, अपने आप को हील करेंगे। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया था तो उस चीज़ से बाहर निकलेंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आप आएंगे, अपने पार्टनर और अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ को सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं आपने गलतियां करी है तो उस चीज़ से आप ईश्वर से चाहेंगे कि आपका रिश्ता जल्दी सुधर जाए। जो आपके पार्टनर है, कोई भी आपका पार्टनर है, चाहे वो नो कांटेक्ट में हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे मैरिड लाइफ में हो, जो आपको छोड़ के गए तो वो एक बार रिटर्न आपकी लाइफ में आएंगे। वो आपके साथ एक रिस्क लेना चाहेंगे, या वो चाहेंगे कि चलो कोई बात नहीं, जिससे भी है तो सब कुछ भूल के आपके साथ एक नई बिगिनिंग करना चाहेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं। वो कहीं ना कहीं आपसे, आप उनको बेहद अच्छे लगते हैं। आपका भले ही आप 8% आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, आप दोनों के बीच में सिचुएशन सही नहीं है, लेकिन आपको वो एक बेहतर पर्सन मानते हैं। आपके केयरिंग है, नेचर अच्छा है, आप अच्छे हो सकते हैं, और इसीलिए वो रिश्ता सुधारने की कोशिश करेंगे। आपके पार्टनर वो आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि ये अचानक से आपके सामने आ सकते हैं। कोई ये नहीं है कि आपको ये पहले पूछेंगे कि मैं आपकी लाइफ में आऊँ क्या, तो लेकिन आपके पर्सन अचानक से आपके सामने आ सकते हैं। कोई पुराने मित्र आपको मिल सकते हैं, और चीजें जो आपके घर, फैमिली, परिवार में कुछ ऐसी चीजें हो सकती है। कोई नया मकान बना सकते हैं, घर में कोई नया वाहन ले सकते हैं। काफी टाइम से अगर आप मकान चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर कोई चाहे रेंटल हाउस ही हो तो उसमें आप चेंज करने की कोशिश कर रहे, तो वहाँ आपको मन मुताबिक कोई आपका होम बन सकता है, और चीज़ें आपके घर में कोई फंक्शन हो सकता है, घर में कोई हैप्पीनेस आ सकती है, और कोई प्रोग्राम हो सकता है। अगर शादी सगाई है तो आपकी हो सकती है। तो घर में मुझे यहाँ पर हैप्पीनेस नज़र आ रही है। कोई अगर आप किसी काफ़ी टाइम से घर लेने की आपकी कुछ था, या आप कुछ नया कारोबार करना चाहते थे, तो वो आप कर सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें, और जो भी कार्ड्स आए हैं मैंने उन्हीं के मुताबिक आपकी रीडिंग करी है। तो अगर आप प्रेजेंट होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, खुश रहें।